पार्टिसिपल का यूज़ करना है तो अपन सिंपल सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो पार्टिसिपल का यूज़ 3 टाइप से अपन कर सकते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या आप में करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य को बनाना है, ठीक है। और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हो तो आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हो तो कैसे बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। अब कैसे बनाएंगे वो अपन रूल्स में चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट रूल क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाकर। लेकिन अब इसमें ध्यान क्या देना है वो देखो। अब इस वाक्य को बनाने से पहले बच्चों आप देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर यूज़ कर रहे हो तो देखो मैंने 2 बातें लिखी है, वो बात ध्यान रखना क्या, कि एक काम के बाद दूसरा काम होगा। अब देखो यहाँ पे आप मुड़े और यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस पहुँचे, 2 बातें हुई ना, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, ठीक है ना। और इसका गैप आपको ध्यान रखना है, गैप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो, यानी उसमें गैप बिल्कुल भी ना लगे, ठीक है ना, वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यू विल टर्न टू योर लेफ्ट यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस। जैसे आप मुड़ोगे आप पोस्ट ऑफिस के सामने होगे या फिर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे, तो इसमें टाइम गैप 0 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। और एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है, ठीक है ना, उसमें अपन क्या करेंगे, आईएनजी को लगा देंगे। कैसे, देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही एचवी और ये रही वर्ब। तो इस वर्ब में अपन क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, यानी कि TURNING, इसमें आईएनजी लगाया। अब मतलब ये वर्ब नहीं रही है, ठीक है ना। टर्निंग टू योर लेफ्ट, अब जो बाकी बच रहा है उसको साथ में लिखो, टर्निंग टू योर लेफ्ट, अब कोमा लगा दो, यू विल रीच, अब पूरा ये सेंटेंस उतार दो, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे, यानी कि बाएं मुड़ते ही आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे, ये अर्थ इसका मतलब बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, ही सा ए लोयन, उसने एक शेर देखा, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो 2 काम हुए, फर्स्ट तो क्या हुआ, उसने शेर को देखा, और दूसरा क्या हुआ, वो पेड़ पे चढ़ा। अब ये तो है नहीं कि अगर उसने शेर को देखा है तो वो उसके सामने जाएगा या उसके पास खड़ा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब वो उसने शेर को देखा और तुरंत वो पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है ना। तो इसमें टाइम गैप जो है वो क्या आया, बिल्कुल 0 आया, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और कौन सा, आईएनजी लगा के, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले सेंटेंस में ध्यान से देखो, ये रहा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद आती है एचवी, अब एचवी नहीं आई है तो इसका मतलब वर्ब पे हमें ध्यान देना है। तो सा बच्चों सी की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब इसको अपन फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे SEE और उसमें लगा देंगे ING, तो ये बन गया सीइंग। फिर ये जो पार्ट बच रहा उतारो, सीइंग ए लोयन, ठीक है। उसके बाद लगा दो कोमा, फिर पूरा सेंटेंस दूसरा जो है, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, पूरा उतार दो, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़, यानी एक शेर को देखकर वो पेड़ पर चढ़ गया। तो ऐसे सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला एक सेंटेंस और देखो, राम इंटर द रूम, राम मतलब कमरे में गया, ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। अब एक काम के बाद दूसरा काम, एक तो वो कमरे में गया और दूसरा काम क्या हुआ, उसने सांप को देखा, और टाइम गैप जो था वो 0 था, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो मतलब सेंटेंस है फर्स्ट, उसकी वर्ब को देखो आप, एचवी तो दी नहीं हुई है तो वर्ब ध्यान दो, तो वर्ब कौन सी है, इंटर, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इंटर, और उसमें क्या लगा देंगे अपन, ING, तो ये बन जाएगा इंटरिंग। फिर जो बच रहा उतारो, द रूम, एंटरिंग द रूम, ठीक है। फिर लगा दो कोमा और पूरा दूसरा सेंटेंस उतार दो, ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, ठीक है। ये लो सेंटेंस बन गया। फिर इसका दूसरा जो पॉइंट था वो था परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में बच्चों क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की अपन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फ़र्क एक ही है कि उसमें मतलब जो समय का जो गैप था वो 0 था, लेकिन इसमें समय गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, बस इतना ही फ़र्क है। जैसे देखो, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही वेंट होम, वो घर चला गया। अब एक बात दिमाग लगाओ कि मतलब ठीक है, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, यानी उसने अपना काम किया फिर वो घर गया, तो 2 क्रिया हुई ना। फिर अब इसका टाइम गैप देखो 0 है या नहीं है, तो देखो है, कैसे, मतलब उसने अपना काम करा उसके बाद वो घर ही गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, तुरंत ही वो घर गया हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो अपन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब को देखो, ये रही,
ठीक है ना। इससे पहले लगाओ आप हैविंग, लगा दिया। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको बना दो आप फिनिश्ड, यानी सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही होती है, ठीक है ना। तो ये लो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड, फिर जो बच रहा है उतार दो हिज वर्क, यानी अपना काम पूरा करने के बाद कोमा लगाओ, फिर ये दूसरा सेंटेंस उतार दो, ही वेंट होम, वह घर चला गया, ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, राम टुक टी, मतलब राम ने चाय ली, ही वेंट फॉर शिपिंग, और वह मतलब शॉपिंग करने के लिए चाहिए। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, उसने चाय पी, फिर वो मतलब शॉपिंग करने के लिए गया। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है चाय पीते ही वो बाहर चला गया होगा, तो टाइम गैप कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, ठीक है ना। जीरो तो है ही नहीं, उससे थोड़ा ही ज़्यादा लगा है, तो टाइम गैप जरूर लगा है, ठीक है ना। तो ये देखो वर्ब पड़ी, तो पहले लगाओ आप हैविंग, ठीक है, हैविंग लगाया। फिर ये जो टुक है ये टेक की सेकंड फॉर्म है, तो हमें लेनी है थर्ड फॉर्म, तो लगा दो टेकन। फर्स्ट होती है टेक, सेकंड होती है टुक, और थर्ड होती है टेकन, ठीक है ना। तो हैविंग टेकन, फिर जो बचा वो उतारो टी। अब लगा दो कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस एटजिट उतार दो, ही वेंट फॉर शॉपिंग, ये लो वाक्य बन गए। तो बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी बतानी है, अगर एक वाक्य में आपको नाउन दी हो और दूसरे में उसके लिए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो हमेशा आप वाक्य को बनाते समय क्या यूज करो, मतलब नाउन का यूज करो। तो ये जो ही है वो ही यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा राम, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। फिर एक सेंटेंस और देखो, ही वॉज गाइडेड, ही गेव गुड रिजल्ट, मतलब उसे निर्देश दिया गया और उसने अच्छा रिजल्ट भी दिया। अब देखो एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, अब जब रिजल्ट आया है तो वो उसमें टाइम गैप जरूर लगा है, ठीक है ना। अब इसमें एक बात बच्चों आपको बतानी है, ये आया है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, मतलब आपको दे सकता है, तो यूज़ तो आपको हैविंग का ही करना है, लेकिन उसमें क्या यूज़ करना है, साथ में बीन का यूज़ करना है। अब क्यों करना है, हमेशा एक बात याद रखना, अगर एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है, बनेगा वैसा ही, ठीक है ना। अब देखो हैविंग का यूज़ करो, हैविंग बीन लगाया, फिर गाइडेड, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाओ कोमा और पूरा दूसरा वाक्य उतार दो, ही गैव गुड रिजल्ट्स, ये लो आपका सेंटेंस बन गया। तो बच्चों दिमाग है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ध्यान दे लेते हो तो मतलब सिंथेसिस जो है आपका 2 नंबर का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखो, सी जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि हमें यूज किसका करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसमें बस छोटी सी बात आप ध्यान रखो, क्या करना है आंसर बनाते टाइम। देखो सेंटेंस आपके सामने आया, द शिप वाज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, ठीक है ना। ये सेंटेंस आया, तो सब्जेक्ट को रिमूव कर दो, फिर एच वी को रिमूव कर दो, ठीक है ना। फिर जो वर्ब्स की जो फॉर्म हमें दी हुई है बस उसी से वाक्य को स्टार्ट कर दो, यानी कि ओवरटेकन, ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, ठीक है, ये उतार लिया। फिर आगे का जो पूरा पार्ट है, यानी यहाँ पे कोमा आएगी, फिर पूरा सेंटेंस उतार दो आप आगे का, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो द शिप वाज ओवरटेकन बाय द स्टॉर्म, इट मेड, अब इट जो वर्ड यूज हुआ है, प्रोनाउन का यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ था, शिप के लिए। तो मैंने अभी पीछे एक बात आपको बताई कि नाउन और प्रोनाउन दिया हो तो नाउन का यूज करो, तो वाक्य को बनाते टाइम आप इट की जगह किसका यूज करो, शिप का यूज करो, इट सॉरी द शिप मेड ए लिटिल प्रोग्रेस, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, माई फ्रेंड वाज टेरेबली ओवरवर्कड, तो ठीक है सब्जेक्ट को गायब करो, एच वी को गायब कर दो, उसके बाद जो बच रहा बस वही से वाक्य स्टार्ट करो, टेरेबली ओवरवर्कड, ठीक है, टेरेबली ओवरवर्कड, ठीक है, कोमा लगा दो, लगा दिया। कोमा लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे ही आया, तो आप देख लो, ठीक है ना। तो माई फ्रेंड ही आया, तो माई फ्रेंड के लिए तो ही चल जाएगा, तो पूरा वाक्य यहाँ से उतार दो, ही नीडेड सम रेस्ट, उसे कुछ मतलब रेस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। फिर एक वाक्य और देखो, ही वाज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट रहा, ये एच वी रही, गायब कर दो, पूरा वाक्य ये ले लो वर्ब की थर्ड फॉर्म से, बिटन इन द फर्स्ट गेम, ठीक है, ये पूरा वाक्य लिया।
फिर कोमा लगाई, पूरा दूसरा वाक्य उतार दो, ही डिड हिज बेस्ट। ये लो हो गया आपका, ठीक है ना। तो बच्चों कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अभी ऐसे सेंटेंस में आपको देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है कि हमें करना क्या है, ठीक है।